चलिए ठीक है उसामा साहब, ये जो इस वक्त पीटीआई ने एक बयानिया बनाया हुआ है और इमरान खान साहब जो है वो बड़े मतलब कि ओवरऑल ऐसे ही लग रहा है कि एंटी ये जो जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया खड़ा किया है और जितनी भी यंग जनरेशन है उसको इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि अगर इतना ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बन चुका है, तो क्या फ्यूचर के अंदर इमरान खान को इतनी एक्सेस मिल जाएगी, हुकूमत मिल जाएगी? या उनके जो ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो क्या ठीक होते नज़र आ रहे हैं कहीं पर? देखिए, यकीनन हम देखते हैं किसी भी मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो कोई एक ताकतवर हल्का कहें जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है और उसके ज़ाहिर है लोग मुख्तलिफ इदारों में भी मौजूद होते हैं कि वो फिर फैसले कर रहा होता है। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, लेकिन इससे हमने नुकसान भी बहुत उठाया है। और आप ये देखिए कि एक जिसको अंग्रेजी में लिवरेज कहते हैं ना, कि उनके पास भी एक हद तक पत्ते होते हैं कि वो किस हद तक जी, जा सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर परवेज मुशर्रफ साहब का भी दौर रहा, उन्होंने 10 साल तकरीबन इक़्तिदार में बहुत जोर देखा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह वो कमजोर हुए और फिर इदारे के अंदर से ही आप देखिए कि कहा गया जी, हाथ उठा लिए गए कि बस हो गई जनाब, अब आप वर्दी भी उतारें और जाएँ आप। और फिर किस तरह से वो आप देखिए सिस्टम से बिल्कुल अलहदा हो गए। तो लिहाजा ये एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को तब्दील करती रहती है। तो ऐसा नहीं, अभी देखिए इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ है तो कितना पाकिस्तान में भूचाल आया है, इंटरनेशनली इसके कितने असरात हैं। क्या अप्रैल के बाद जब ये जिसको इमरान खान साहब रिजीम चेंज कहते हैं, वो करके जी। क्या सब कुछ स्मूथ हो गया? क्या सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के सोच के मुताबिक हो गया? ये नहीं हुआ। तो लिहाजा सब कुछ नहीं हाथ में होता। पावरफुल ज़रूर है, ताकत ज़रूर होती है। सबसे मेन प्लेयर हम कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता। तो इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है कि मुश्किलात होंगी। ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए जनाब उनको प्लेट में रख के इक़्तिदार दे दिया जाएगा, या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह के आदी हैं कि जनाब पहले से डिसाइड हो रही होती है काबीना इलेक्शन से पहले ही क्या किस तरह से होगा, वो शायद ना हो। लेकिन जब लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है। सुकूत ढाका हो चुका है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका, 2 लख्त हो चुका, इसीलिए कि अवाम की बात नहीं मानी गई थी। और उस वक़्त जो ताकतवर हल्के थे उनकी सोच कुछ और थी। फिर आप देखिए कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ। तो इसी तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आप देख लीजिए, ज़िया साहब का भी दौर आया, देख लीजिए। तो क्या ये मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा? तो उसके बाद तो नुकसानात होंगे। पहले ही आप देखिए बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में क्या हो चुका। सिंध में भी आप देखिए, तो अब पंजाब में भी अगर उस तरह की लहर उठ रही है तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो सब इतना ना इमरान खान के लिए आसान है, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना आसान है। तो अब ये देखना होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होते हैं, तो फिर क्या होता है, क्योंकि इस वक़्त तो इमरान खान साहब का ज़ोर है और आप मतलब रिगिंग कितनी कर लेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर रिग करेंगे, इमरान खान को इस तरह सिस्टम से निकालेंगे, जिसकी हम एक कोशिश देखते हैं कि जिस तरह भी एक बयानिया बिठाया गया, गुमराह है, गुमराह कर रहा है और आप देखिए फिर हमला हो गया। तो ये तो अल्लाह का करम है, वरना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टर्मोइल आ जाता सियासी तौर पर। तो अब देखते हैं कि कुछ जो बड़े हैं वो क्या सोचते हैं। अगर वो इसी सोच पर चलते रहेंगे तो सबका नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। अच्छा, सर ये बताइएगा कि ये जो आज़म सवाती साहब के साथ पहले तो उनको नंगा किया गया, उसके बाद उनकी बेटी को जो वीडियो भेजी गई, उस पर जो है वो बहुत लोगों ने उसके रिस्पॉन्स किया है, उस पर जो है वो अपने ख़्यालात का इज़हार किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो है वो उस पर ट्वीट किए, अपने डिफरेंट ट्वीट किए, आपने भी देखे और फिर उनको जो है वो पार्टी की तरफ से अहकामात मिले, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके साथ-साथ आज लतीफ़ खोसा ने भी जो है वो इसके हवाले से स्टेटमेंट दिया, जो इमरान खान पर हमला हुआ है, जो आपने ट्वीट भी किया हुआ था। तो क्या चांसेस लग रहे हैं कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब आ रहे हैं? देखिए, अपनी पार्टी से तो यकीनन दूर हो रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ में आना तो अभी ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है। आप यूँ समझिए इमरान खान भी ये नहीं कि इनको बड़ी जल्दी कबूल कर लेंगे और ये लोग भी को बड़ी तेज़ी से चले जाएँगे। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी ज़रूर कमज़ोर हो रही है। उसकी एक नज़रियाती थी, आप फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को देखें, वो भी पार्टी से एक अलग पॉलिसी के तहत कई दफ़ा बात करते हैं, ट्वीट करते हैं। असल में जो पीपल्स पार्टी ना अब जो ज़रदारी साहब के इर्द-गिर्द घूमती है, उन्होंने पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये चीज़ समझाई थी कि जी, शरीफ खानदान का मुकाबला करना है तो पैसे की सूरत में ही हो सकता है, दौलत की सूरत में ही हो सकता है। ये उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया। उसके बाद ज़रदारी साहब ने अब बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जो एक
एंटी स्टैब्लिशमेंट आप कह लें, या एक नजरियाती पार्टी एक और तरह, जो उनका नजरिया होता था, लेफ्टिस्ट जिसको कहते हैं, बाएं बाजू की, जो भी आप कहें, अब वो बदल गया है। अब वो पीडीएम के साथ मिलकर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर, वो सब खत्म हो गई। अब वो ताकत के जो ऐवान है उन्हीं के इर्द गिर्द उन्होंने घूमना है। वो सिंध तक महदूद हो गई है, उसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अब उन्होंने मिल बांट कर ही जो करना है, और ताकतवर हलकों के साथ मिलकर ही उन्होंने अब चलना है। ये एक जरदारी साहब ने एक फैसला कर लिया है, और ये तभी उन्होंने कर लिया था जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, और उसके बाद उनको मुल्क से जाना पड़ा था, और फिर नवाज शरीफ साहब उसकी वजह से बहुत ज्यादा गेन कर गए थे। तो जरदारी साहब कहते हैं जी दफा करें, ये लोग मौजे करते रहते हैं, हम बयाना देकर क्यों फंसे। तो इसलिए वो कहते हैं जी मेरा बेटा भी एक है, उसके लिए मैं मसाइल पैदा कर लूँ। पहले आप देखिए, कोई खानदान में से, भुट्टो खानदान में से बचा ही कोई नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो भुट्टो खानदान एक तरह से वो नहीं रहा ना। आप देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद दोनों बेटे जो हैं, यानी बेनजीर को देख लीजिए, उनकी वालदा भी चली गई, तो कौन रह गया। तो अब तो ये जरदारी साहब की तरफ से चल रहा है, तो वो रिस्क क्यों लेंगे। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो यहाँ पर ताकत के ऐवान है, ताकतवर लोग हैं, उनके साथ मिलकर ये बनने चलना है। तो वो अब जो लोग उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ सोच रखते हैं, उनको पीपल्स पार्टी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो इमरान खान पर हमला हुआ है, उस हमले के बाद जो उन्होंने 3 नामज़द किए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सिक्योरिटी अफ़सर हैं। तो एफआईआर जो है वो बड़ा एक मुतनाज़ा किस्म का सिचुएशन क्रिएट कर गई है, और कुछ लोगों का कहना है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने भी जो है वो इसमें मुखालफत की है कि इन लोगों को उसमें शामिल न किया जाए। क्योंकि जो पहले आईजी पंजाब थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे जो है वो परवेज़ इलाही ने मना किया है कि एफआईआर में ये 3 नाम नहीं देने। तो वहाँ पर क्या, लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन है? देखिए, इसमें परवेज़ इलाही साहब भी उतने ही बेबस हैं जितने इमरान खान साहब। तो परवेज़ इलाही साहब ने जाकर तो कोई किसी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो नहीं करना। आप देख लीजिए आगे आईजी जो है, वो किस तरह से खड़ा हो गया, वो कहता है जी नहीं करना। फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी, वो अफसरान कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें? तो उनके लिए आपके अंदर मसाइल। जी, जी। हुकूमत है, उनकी पुलिस, उनके जो है वो वज़ीर आला पंजाब के मातहत है, तो कैसे नहीं हो सकता? देखिए, इस तरह तो शहबाज शराफ के पास भी वफाकी हुकूमत है, तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर सारे काम क्यों नहीं कर लेते? तो जितनी मर्ज़ी उनकी चल रही थी, उन्होंने नैब का कर लिया, अपने केसेस खत्म कर लिए, दीगर चीज़ें कर ली। लेकिन यहाँ पर हुकूमत होते हुए भी सब चीज़ों मर्ज़ी से नहीं होती हैं, और यही वजह आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हूँ, सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन हूँ, हमारी हुकूमत भी है। लेकिन एफआईआर वो अपनी मर्ज़ी की नहीं करवा सकते, जो कानून के मुताबिक किया है कि मुद्दई जो नाम लिखवाना चाहे लिखवा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उनको निकाल सकती है कि जी ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये जो मुद्दई ने जो बातें की, हमें नहीं लगता कि ये लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इससे भी साबित होता है कि मुल्क में किस तरह का निज़ाम चल रहा है, तो वो सबके सामने है। तो लिहाजा इमरान खान साहब भी उतने ही बेबस हैं जितने परवेज़ इलाही साहब हैं। तो वरना तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से वो बयान दे देते। वो तो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही तो कोशिश कर भी ले, तो उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अब ये इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत आई, फिर वो शायद कुछ कर सकें, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा ही है जी। और इमरान खान साहब के बकौल वो तो ये कहते हैं हम हकीकी आज़ादी इसीलिए चाह रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर करें। ये चांस नवाज शरीफ साहब के पास भी था, जरदारी साहब के पास भी था, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो सके। हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने इसको काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मुतहरिक तहरीक में बदल कर सबको हिला के रखा हुआ है, और उनके लिए खतरात भी बहुत हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह की कोई एफआईआर हो सकेगी। आज के हालात में तो मुमकिन नज़र नहीं आता। मुस्तकबिल में जाकर हो जाए तो शायद हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे हैं, जो नाम चाह रहे हैं, जिस तरह की तफ्तीश वो करवाना चाह रहे हैं, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती। इस वक़्त हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है उसामा ग़ाज़ी साहब, वक़्त देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।